अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी जो थी अबाउट बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। वाइल वाचिंग द वीडियो एक वर्ड मैंने यूज़ किया था प्लेटडुच का, और अब मेरा ख्याल है कि शायद वीडियो हमारी एंड भी प्लेटडुच पे हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि प्लेटडुच एक नई चीज़ है, एक नया वर्ड है, इसके मुतालिक क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो जो है ये अबाउट प्लेटडुच के है, तो जानेंगे आप कि प्लेटडुच, व्हाट इज़ प्लेटडुच, क्या इसका था और ये क्या चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लेटडुच इज़ अ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्दर्न जर्मनी एंड नॉर्थ ईस्टर्न नीदरलैंड। जनाब ये वो लैंग्वेज है जो इस एरिया में, जिसका मैंने आपसे नाम लिया, मतलब कि जर्मैनिक लैंग्वेज है जो नॉर्दर्न जर्मनी में और नॉर्थ ईस्टर्न नीदरलैंड में बोली जाती थी। देखिए, इट इज़ अ ब्रदर या कज़न लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ब्रदर कज़न लैंग्वेज लाजिम बात है उसी के एरिए से रिलेटेड होती है, बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन एंसेस्ट्री विद इंग्लिश। इसकी कॉमन एंसेस्ट्री है, मतलब एक ही इलाके के हैं इंग्लिश और प्लेटडुच। बोथ लैंग्वेजेस डेवलप इन द सेम और नेबरिंग एरिया। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, उस नेबरिंग एरिया में आते हैं शेल्विग और नॉर्थ वेस्ट जर्मनी जनाब। देखिए, प्लेटडुच हैज़ इट्स ग्रामेटिकल एंडिंग इन सिमिलर मीनिंग इन इंग्लिश। मतलब उसके मीनिंग जो है, जब ग्रामेटिकल एंडिंग होती है तो वो मीनिंग सिमिलर बनते हैं, ठीक है ना। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। बात यहाँ पर आ रही है, देखें मीनिंग तो उसके बन रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इंग्लिश से। और वोकेबलरी भी लाजमी बात है, प्रोनाउंसिएशन अलॉन्ग विद वोकेबलरी डिफरेंट है कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड जर्मन। अगर आप स्टैंडर्ड जर्मन की बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड जर्मन और प्लेटडुच की, तो यहाँ पर डिफरेंस इसमें आ रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, मीनिंग सिमिलर तो इंग्लिश से हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर जर्मन की बात करें हम, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी जो है कंपेयर टू स्टैंडर्ड जर्मन अगर की जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रखती है। जनाब, इट इज़ अ रीजनल लैंग्वेज विद मैनी लोकल वेरिएशंस। देखें ना जनाब, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, फॉर एग्जांपल जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में आप रहते हैं मेरे व्यूअर, तो वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उसकी वेरिएशंस है ना। मतलब आप एक इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर कुछ और है, दूसरे इलाके में चले जाएं तो वही वर्ड है जो उस इलाके में किसी और तरीके से जाना जाता है, ठीक है ना। उसकी कोई प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, वो एरिया, लोग सेम हैं, उनकी रेस सेम है, और वो जब बोलते हैं तो बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि इट इज़ अ स्पोकन लैंग्वेज इन सम एरिया यूज्ड इन लोकल मीडिया एंड रीजनल लिटरेचर। मतलब इनका थोड़ा मोड़ा कोई रीजनल लिटरेचर भी था, और लोकल मीडिया, मतलब लोकल मीडिया फॉर एग्जांपल एक एरिया है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं एक एरिया है ए, तो उस एरिया में अगर ये बोली जाती है तो उसी के साथ एक एरिया है बी में भी वही बोली जाती है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। ए में और बी में डिफरेंस है, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। और लोकल मीडिया और रीजनल, लोकल मीडिया मतलब जो मीडिया जो लोकल है वहाँ पर वो भी इसी में जाना जाता है। देखिए, इट इज़ स्पोकन इन नॉर्दर्न जर्मनी एंड पार्ट्स ऑफ नीदरलैंड। ये पहले भी मैंने आपसे बात की कि नॉर्दर्न जर्मनी और पार्ट ऑफ नॉर्थ लैंड में, नीदरलैंड में ये बोली जाती। अब जनाब हम ये देखेंगे कि प्लेटडुच रिलेशन विद इंग्लिश। देखिए, हम तो जर्मन की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, असल में जो इंग्लिश से इसका रिलेशन है अभी उसको जानेंगे। नंबर फर्स्ट पे आता है कि द बोथ लैंग्वेजेस रूट्स आर सेम। देखें, रूट्स होती है हर लैंग्वेज की। ये थोड़ा सा अगर आप रूट वर्ड जिस तरह होता है ना, एक सिंपल सा वर्ड उठा लें, फॉर एग्जांपल आप प्लेटडुच उठा लें, तो प्लेटडुच का एक रूट निकला है, कहाँ से निकला है, क्या है, वो बहुत बात डीप चली जाती है ना। मैं चाह रहा था वो चीज़ करना, लेकिन वो बहुत डीप में चला जाता है। खैर, अब द बोथ लैंग्वेजेस रूट आर सेम, इनके रूट सेम है। इट डिड नॉट अंडरगो द हाई जर्मन कॉन्सोनेंट शिफ्ट अकर इन 5th और 6th सेंचुरी। देखिए, कॉन्सोनेंट की शिफ्टिंग का जो है ना, कॉन्सोनेंट शिफ्टिंग वो रिटर्न में आ जाता है, उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बन सकती थी,
लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ रहे हैं। मेरा जो मेन कंसर्न है वो है लिटरेचर का। तो अभी लिटरेचर में ये एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़, इसकी एक वीडियो बन रही है जो आप देख रहे हैं। अगर मैं उसमें चला जाऊंगा ना वर्ड कॉन्सोनेंट, तो वो बहुत ज़्यादा, वो दोबारा मैं वही बात करूंगा भाई कि वो बहुत डीप हो जाएगी। फिर हम अपना जो मेन थीम है ना वो हमारी से रह जाएगी। ठीक है जी। हाई जर्मन कॉन्सोनेंट शिफ्ट है इसका जी, जो 5th और 6th सेंचुरी, याद रखने वाली बात है, 5th और 6th सेंचुरी में हुआ था ये। इट्स वोकेबलरी इज़ मच मोर सिमिलर टू इंग्लिश इन टू जर्मन, मतलब इसकी जो वोकेबलरी है वो इंग्लिश, और इंग्लिश से जब आप जर्मन में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका सेम है, सिमिलर है थोड़ी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है वाटर, ठीक है ना जी, वाटर एक वर्ड है, इसको प्लेटडुइच में देखो, वाटर के स्पेलिंग है WATER इंग्लिश में, प्लेटडुइच में जो लो जर्मन है उसमें WASSER है, स्किपिंग द सेकंड कॉन्सोनेंट शिफ्ट। अब देखिए मैं कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा इतनी डीप में, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया कि इट डिड नॉट अंडरगो द हाई जर्मन कॉन्सोनेंट शिफ्ट। कॉन्सोनेंट शिफ्ट लाजमी किसी बच्चे के जहन में रह जाएगा ये कॉन्सोनेंट शिफ्ट क्या चीज़ है। तो वाटर के प्लेटडुइच में स्पेल है WASSER, तो यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट शिफ्ट हुआ है जी, स्किपिंग द सेकेंड कॉन्सोनेंट शिफ्ट, वो स्किप किया गया सेकेंड कॉन्सोनेंट। दैट वाटर इज कोल्ड, देखें यहाँ पर मैं इसको लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं, और DAT डैट वाटर इज कोल्ड, KOLD। असल में देखें ये मैं आपके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यार दैट के तो THAT होते हैं, कोल्ड के तो CLD होते हैं, तो आपके मैं सर के कैसे कह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है प्लेटडुइच में इस तरह बोली जाती है, दैट जो है या द वाटर इज कोल्ड। अब द यहाँ पर जो लिखा गया है वो है द वाटर, DAT डैट, लेकिन जो इसकी उर्दू होगी वो है द वाटर इज कोल्ड। उर्दू आई एम सॉरी, मैं इंग्लिश में ये बोला जाएगा वो ये बोला जाएगा THE द वाटर इज कोल्ड, COLD कोल्ड, ठीक है। ये डैट जो मैंने बोला ये DAT डैट था, जो कहीं आप ये नहीं समझिएगा कि ये THAT है, ये DAT डैट है, और ये इसकी उर्दू जो होगी वो होगी द वाटर इज कोल्ड। द फ्रेज इज़ वेरी सिमिलर इन डच, ये डच में, अब आप देखें, आप कहेंगे सर डच कहाँ से आ गई। डच से भी मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये चीज़ जो है ये लोकल लैंग्वेज है, तो डच में ही उसी में आ रहा है, लोकल वेरिएशंस में। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश अंडरगॉन मैसिव चेंजेस ड्यू टू ओल्ड नॉर्म्स, नॉर्मन, फ्रेंच एंड लैटिन इन्फ्लुएंस। देखिए ये नॉर्म्स और नॉर्मन, फ्रेंच और लैटिन इन्फ्लुएंस जो होता है उससे काफ़ी चेंज आया है मॉडर्न इंग्लिश में, जो आज और मैं और आप बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। वाइल प्लेटडुइच हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई जर्मन, लेकिन जो प्लेटडुइच थी वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी हाई जर्मन से, ठीक है ना जी। एंड इन नीदरलैंड बाय डच, नीदरलैंड में ये डच से बोली जाती थी, डच जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी। देखें प्लेटडुइच, मैंने बड़ा सोचा ये वीडियो बनाने से पहले कि इसको बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने प्लेटडुइच का नाम लिया तो अच्छी बात है, बंदों को पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। जनाब प्लेटडुइच की मुतालिक आपने वीडियो देखी, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। थोड़ी छोटी सी एक वीडियो थी, कोई इतना उसमें वो नहीं था, और इसका ये मैं कहना चाह रहा था कि ये होना भी इसको इतना ही छोटा ही चाहिए, ज़्यादा मतलब मैं इसमें डीप में क्या जाऊँ। जैसे मैंने बीच में बात की कि वो फिर हम अपना जो मेन थीम है ना वो छोड़ देंगे, तो आई डोंट वांट टू लेफ्ट माय थीम। जनाब जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो होगी रिलेशनशिप ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड जर्मन, ठीक है। देखें बार आप सोचेंगे कि सर हम तो आप इंग्लिश टीचर के पढ़ाने जा रहे हैं और ये जर्मन कहाँ से आ गए, तो डच कहाँ से आ गए, और ये इनका एक लिंक है, जो इंशाल्लाह ताला आप समझेंगे, मैं समझाऊंगा और आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।